प्रणाम दोस्तों, आज की इस अमृत वेला में आप सभी लोगों का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यह कार्यक्रम आप सभी लोगों के बीच रखा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी और माँ गायत्री की कृपा हम सबके जीवन पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की बात प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज जो परिदृश्य देखा जा रहा है, उस परिदृश्य में जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस शरीर को बताया कि इस शरीर को पाने के लिए भगवान भी एक इच्छा रखते हैं कि मनुष्य जन्म में जन्म लेकर के कुछ पुण्य परमार्थ किया जाए। उस जीवन को हम अगर वास्तविकता में देखें तो क्या यह वही जीवन है जिसके लिए भगवान भी लालायित रहते हैं इस जीवन को पाने के लिए? क्या ये वही जीवन है जो रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने जिया? मित्रों, हम कहाँ तक इस बात को सत्य साबित करते हैं और कहाँ तक असत्य? हम आज के परिदृश्य को जहाँ देखते हैं तो लोगों ने इस शरीर को बस एक यंत्र मात्र बना लिया है और वो यंत्र पैसा कमाने के लिए इसको उपयोग में जितना संभव हो सकता है लेते हैं। मित्रों, मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको ये मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कहीं हम देखा देखी उस रास्ते पर तो नहीं चल रहे जिस रास्ते पर हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। मित्रों, पैसा जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और कितना नहीं, यह हमसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं। जहाँ देखो वहाँ बस 100 लोगों में से अगर बात करें तो करीबन 99 लोगों का यही कहना है कि आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ है, अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। मित्रों, मैं भली बात ही समझ सकता हूँ कि पैसा जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और कितना नहीं। पैसा आप भी कमाते हैं, पैसा हम भी कमाते हैं, पैसा और भी मनुष्य कमाते हैं जो इस जीवन में आए हैं। लेकिन मित्रों, पैसा कमाना कहाँ तक उचित है, यह मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि पैसा महत्वपूर्ण है जीवन में या जीवन का रस। जीवन जो मिला है, भगवान ने जो दिया है, यह करोड़ों अरबों रुपए का जो जीवन है, अरबों खरबों जिसकी कोई कीमत नहीं है, उस जीवन को हम कहाँ तक और किस हद तक गिराते जा रहे हैं, यह हम भली बात समझ सकते हैं। मित्रों, आज जिस किसी से भी बात करते हैं तो उसे बस पूछते हैं कि आपके पास थोड़ा समय हो समाज के लिए, या फिर किसी जिसकी सहायता की जा सके उसके लिए कोई समय है। तो मित्रों, व्यक्ति यही कहता नज़र आता है कि मेरे पास मरने का भी समय नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। जाने अनजाने व्यक्ति ये चीज़ बोलता है। मित्रों, जब कहीं पुण्य परमार्थ की या कोई इस तरीके का बात या काम हो रहा हो कि जहां हमें जाने की आवश्यकता है और हमें उस चीज़ से कुछ समझने की आवश्यकता है, वैसे काम में न जाकर के व्यक्ति अगर यूँ कह दें कि कहीं फिल्मी हीरो हीरोइन या फिर कोई जैसे आर्केस्ट्रा वगैरह जो हमारे ग्रामों के बीच बीच में आजकल आती हैं, उन दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में अंतर ये देखेगा कि जहाँ आर्केस्ट्रा आई है वहाँ आपको जाने के लिए प्रचार की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी कि आध्यात्म की अगर कोई बात कहने या सुनने वाला आया हो या बताने वाला आया हो, उसके लिए जितनी प्रचार प्रसार की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, और दोनों में यहाँ देखें तो भीड़ जो हम कहेंगे वह आर्केस्ट्रा में ज़्यादा रहेगी और सत्संग में गिने चुने व्यक्ति ही रहेंगे। मित्रों, आप अगर उन गिने चुने व्यक्तियों में से हैं तो आप इस चीज़ को, इस बात को अपनी गहराई में उतार लें कि आप उन व्यक्तियों की श्रेणी में हैं जिन व्यक्तियों के जीवन में आध्यात्म आ चुका है और अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए आप
प्रेरित हो रहे हैं उस ईश्वर के द्वारा। मित्रों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जो सत्य के मार्ग पर, जो अच्छे मार्ग पर जो चलने, मित्रों मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इन सभी बातों का, जो पैसे के लिए हम जितना भाग दौड़ करते हैं, बच्चे को जब पैदा होता है तो उसके बाद में उसको पैसा कमाने के लिए उसको प्रेरित करते हैं और उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को खोते जा रहे हैं और वह चीज़ है संस्कार। संस्कार को हम बच्चों के जीवन में नहीं दे पा रहे हैं। इसी कारण से आज हम देख रहे हैं कि बच्चा माँ बाप को जहाँ तक हो सकता है कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है। मित्रों, अगर यही प्रक्रिया हम करते रहे तो हम बच्चों को जो संस्कारवान पीढ़ी जो बनाना चाहते हैं वह संभव सा दिखाई नहीं देता इस परिदृश्य में। मित्रों, जो मैं कहानी आपको बता देना चाहता हूँ वह हमारे देश की ही एक हिस्से से वो कहानी है। हमारे एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और अच्छे से उसकी तैयारी करवाई और उसको विदेश में भेज दिया और उसके बाद में वो वहाँ पर शिफ्ट हो गया, वहाँ रहने लग गया। जिस प्रकार से हम लोगों में से कई लोग दोस्त जो हैं वो विदेशों में गए हैं, तो देखा जाता है कि विदेश में जाने के बाद व्यक्ति का मन वहीं लग जाता है और वहीं शादी करके वहीं अपनी जीविका चलाने लगते हैं। तो मित्रों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका पैसा ही कमाने का उद्देश्य है और आपका वहीं जाने का उद्देश्य है तो हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है। मित्रों, ऐसे ही वो मित्र वहाँ विदेश में गया और नौकरी करने लगा। धीरे धीरे वही जो मैंने आपको बताया, उसने वहीं शादी कर ली और वहीं मकान खरीद करके रहने लग गया। मित्रों, इधर उसके माँ बाप जो अकेले थे, उसके पिता की मृत्यु एक दिन हो जाती है और उसकी माँ अकेले रह जाती है। मित्रों, पुत्र को फ़ोन लगाया गया कि आपके पिताजी का देहांत हो गया है और आप यहाँ आ जाइए। तो उसने ये कह करके फ़ोन काट दिया कि मैं जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है आप लोग वहाँ देख लें, उसके बाद में मैं आ जाता हूँ। मित्रों, माँ को एक सदमा लगा कि बेटा जब बाप की मृत्यु हो चुकी है तब भी यहाँ नहीं आया है। तो वह धीरे धीरे वह खुद भी बीमार होने लगी और एक दिन रात के समय उसको हार्ट अटैक होने से उसकी मौत हो गई। उससे पहले उसने एक कॉल अपने बेटे को लगाया था, उसने एक बार काट दिया, उसके बाद दोबारा उठाया तो झल्लाते हुए बोला कि रात को भी चैन नहीं लेने देती माँ। तो माँ ने कहा कि बेटा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे को एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। मित्रों, उस बेटे ने यह कहा कि माँ अभी तुम जैसे तैसे देख लो, मैं कल तुम्हारी कुछ व्यवस्था करता हूँ वहाँ आने की या फिर आपके इलाज की। मित्रों, फ़ोन कटा, माँ कुछ देर जीवित रही, तड़पते हुए बेड पर उसकी मृत्यु हो गई। आधी नीचे लटकी हुई थी, आधी ऊपर, इसी प्रकार उसकी मौत हो गई। मित्रों, वो जो बेटा था विदेश में जो रह रहा था, उसकी सुबह के समय जब उठा तो वो सारी चीज़ भूल चुका था और अपने काम में व्यस्त हो गया। कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद उसको याद आया कि माँ का फ़ोन आया था। मित्रों, जब उसने माँ को दोबारा फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ फ़ोन आया और कोई बात नहीं हो पाई। फिर वह भूल गया, अपने दैनिक प्रक्रिया में लग गया। कुछ वर्षों बाद उसका अपने घर जाना हुआ, उसको ख्याल आया कि माँ की स्थिति देख लें कैसी है, क्या है। तो मित्रों, जब वह विदेश से अपने देश लौटा तो देखता है कि अंदर से कुंडी लगी हुई है और आस पड़ोस में अगर पूछता है तो बताया जाता है कि कई महीनों से अंदर से कुंडी लगी हुई है और किसी ने खोलने का प्रयास भी नहीं किया, यह सोचते हुए क्या पता कोई लोग चोरी का इल्ज़ाम लगा दें या किसी बात कुछ और अनहोनी ना हो जाए। ऐसे डर से लोगों ने भी उसका गेट खोलना उचित नहीं समझा। मित्रों, जब बेटा आया, बेटे ने
गेट को तोड़ा तो देखता है कि सामने उसकी जो माँ थी, उसकी डेड बॉडी तो चींटी जो थे उसको खा चुके थे, लेकिन जो हड्डियों का जो ढांचा था वो वैसे की वैसे पड़ा हुआ था, जैसे कि आधा शरीर ऊपर और आधा नीचे। मित्रों, उसका ने जब यह देखा तो घुटने टेक करके वहीं रोने लगा और कहने लगा कि मैं कितना निर्दयी हो गया और कितना अपने आप को कोसने लगा और अपने आप को गालियां देने लगा। मित्रों, ऐसे ही अगर पैसा कमाने का ऐसा ही अर्थ कहीं सामने निकल करके आता है तो मित्रों हम समझ सकते हैं कि पैसे का जीवन में कितना महत्व है, कितना नहीं। मित्रों, ऐसी ही कई कहानियां हैं जो हमारे देश के अंदर घटित हो रही हैं। पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग गांव से छोड़ करके अपने सिटी में आ जाते हैं और सिटी में आने के बाद में अपने बीवी बच्चों में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें माँ बाप का ध्यान नहीं रहता। कहीं ना कहीं हम यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी के माँ बाप हैं और हम जो कर रहे हैं समाज के प्रति या फिर अपने माँ बाप के प्रति जो जिम्मेदारियों का जो निर्वाह जो हम कर रहे हैं वे आगे चल के हमारे बच्चे भी हमारे लिए ही करेंगे। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो जैसा करता है और उसका फल वैसा ही उसको मिलता है। अगर पेड़ बबूल का बोते हैं तो आम हम नहीं खा सकते। मित्रों, उसी प्रकार से हम अपनी भाव संवेदनाओं को जागृत रखने की कोशिश करें। पैसा कमाए तो सही, लेकिन पैसे में इतने मग्न ना हो जाएं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी हमसे दूर होते चले जाएं। मित्रों, इन्हीं भावों के साथ मैं आज की बात को विराम देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि इस कहानी के माध्यम से जो संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं वो संदेश आपके दिल को कहीं ना कहीं छुए। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी का आशीर्वाद, माँ गायत्री का आशीर्वाद हम सबके जीवन को उज्जवल बनाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आज की बात को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव।